हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन इट्स बेयर फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में जुलाई अगस्त में होंगी 5 परीक्षाओं के बारे में, 5 भर्तियों की एग्ज़ाम डेट को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी की टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती की एग्ज़ाम के बारे में, इसके अलावा नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में भी, जहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से और इसके अलावा उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर, इन दोनों ही मामलों पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में होने वाली कई अलग अलग परीक्षाओं के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए मई के बारे में, या बात की जाए जून के बारे में, या फिर अगर हम बात करें अप्रैल को लेकर, तो मार्च अप्रैल से कहीं ना कहीं पिछले 4 महीनों में उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी परीक्षा है जिसका आयोजन शायद ही किया गया होगा। क्योंकि आप जानते हैं ये सभी जो मामले हैं वो चुनावी आचार संहिता की वजह से रुके हुए थे, तो कुछ आयोग की गलतियों की वजह से भी रुके हुए थे। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनके कहीं ना कहीं आयोजन होने थे, चाहे वो मार्च के अंदर हो, अप्रैल के अंदर हो, या इसके अलावा मई और जून के अंदर। लेकिन चुनाव, इसके अलावा आयोग और सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये परीक्षाओं के जो आयोजन है वो नहीं हो सके। लेकिन अब इन परीक्षाओं को दोबारा से आयोजित किए जाने को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। जैसे जैसे चुनाव खत्म होने की कगार पर हैं, वैसे वैसे भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा शुरुआती चरण में हो चुके हैं। अब इसी के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है कि यूपी में जुलाई अगस्त में होंगी 5 परीक्षाओं का आयोजन, जिसमें एग्ज़ाम डेट को लेकर आयोग के माध्यम से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि लंबित भर्तियों को लेकर छात्रों में कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जब तक इनकी परीक्षाएं नहीं हो जाती तब तक अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलेगी, और परीक्षा होने से भी सारा कुछ खत्म नहीं होता है। कभी पेपर लीक तो कभी परीक्षाओं में और भी धांधली भ्रष्टाचार जैसी जब खबरें आती हैं तो और भी ज़्यादा जो छात्र हैं वो दुखी हो जाते हैं। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मार्च और अप्रैल में प्रस्तावित 5 परीक्षाएं स्थगित की थी, जिनकी तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। वहीं आयोग ने पेपर लीक मामले में निरस्त की आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की री एग्जाम की तिथि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट न हो पाने के कारण परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले प्रतियोगी छात्रों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कई प्रतियोगी छात्र पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ आरओ प्रारंभिक परीक्षा में भी शामिल होना है। उन्होंने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन किस परीक्षा की तैयारी पहले करें, इसको लेकर प्रतियोगी छात्रों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग लंबित भर्तियों का आयोजन जल्द कर ले, ताकि वह योजनाबद्ध तरीके से परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर सकें। 11 फरवरी 2024 को आयोजित हुई समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर लीक हो जाने के कारण शासन ने इसको निरस्त कर दिया था। तो आयोग ने परीक्षा निरस्त करने से संबंधित कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया, और ना ही ये स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा कब करवाई जाएगी। इस घटना के बाद भी आयोग ने मार्च अप्रैल में प्रस्तावित 5 परीक्षाओं को स्थगित भी कर दिया था। क्योंकि पेपर लीक की वजह से आयोग की और कहीं ना कहीं सरकार की जो छवि है उस पर काफ़ी बड़ा कहीं ना कहीं घात हुआ था। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, इसके अलावा एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर भी यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन तय करते ही जारी करें राजकीय शिक्षक भर्ती विज्ञापन, राजकीय यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की बात की जा रही है। इसी को लेकर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 6000 से ज़्यादा पदों का अध्याचन पहले ही मिल चुका है। नए चयन आयोग की करानी है टीजीटी व पीजीटी की परीक्षा। लोकसभा चुनावी आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी भर्ती के संवर्ग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने इन भर्तियों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। ऐसे में अभी तक इनकी परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजकीय माध्यमिक विद्यालय यानी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता के रिक्त पदों की समकक्ष आहता के विवाद के चलते भर्तियां लटकी हुई हैं।
प्रतियोगी छात्रों ने शासन से मांग की है कि समकक्ष आर्थिक विवाद का निस्तारण करते हुए भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। 2 साल से कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती का विज्ञापन जो जारी किया गया था, उसके बाद अभी तक इसकी परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर इस भर्ती परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 2022 में इसका विज्ञापन जारी किया था। इसी तरह उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए जुलाई अगस्त 2022 में आवेदन लिए थे। दोनों भर्ती संस्थान ये परीक्षा कराते हैं। उसके पहले ही मुख्यमंत्री ने प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एकीकृत व्यवस्था के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा कर दी, जिसके चलते नए आयोग के गठन तो हो गया, लेकिन अभी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में प्रतियोगियों ने चुनावी आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही अधिकारियों की तैनाती कर दोनों भर्ती परीक्षाओं को अलग अलग तिथि घोषित करने की मांग की है। इसके साथ ही राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता विवाद का निस्तारण करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पत्र भेजने की मांग की है, जिससे कि GIC-LT प्रवक्ता के 6000 अध्याचित पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सके। फिलहाल मुद्दे की और बड़ी अपडेट ये है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर यहाँ पर जानकारी आप सभी के सामने तय है कि इसका जो आयोजन है वो चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी इंतज़ार किया जा रहा है कुछ अधिकारी और सदस्यों का, उनके आने के बाद ही परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में, उसको लेकर भी लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने पहले ही बात स्पष्ट कर दी है कि वो इस बात को लेकर भ्रम में ना रहें कि इसका विज्ञापन UPPSC जारी नहीं कर रहा है। इसका विज्ञापन जारी न हो पाने की सबसे बड़ी जो वजह है वो UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि यूपी गवर्नमेंट, क्योंकि UPPSC ने इस बात को पहले भी स्पष्ट कर दिया। अगर आपने मेरा कल देर रात का वीडियो देखा होगा, मैंने आपको कल देर रात को भी बताया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहता है कि हम तो चाहते हैं कि भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए, लेकिन जब तक शासन की ओर से अनुमति नहीं मिल जाती तब तक विज्ञापन जारी करने में कठिनाइयां हैं। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।